माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का और तुमको देखा ए उमर हो गया ठंडा कलेजा नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसो हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पांचवी शब रमज़ानुल मुबारक की और आज से इंशाअल्लाह रोज़ाना एक बारा तिलावत किया जा रहा है। आज तरावी में बुखारी मस्जिद खारदर में छठे पारे की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में बुखारी मस्जिद समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान तरावियाँ अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक सबकी इबादत को तरावियों को अपनी बारगाह में शरफ मकबूलियत अता फरमाए। आज छठे पारे का जहां से आगाज है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें गीबत की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया कि गीबत कितना तबाह कुन मर्ज है और गीबत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। यह कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया। चुनांचे रब्बुल आलमीन छठे पारे का आगाज में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल। अल्लाह ताला बुरी बात का ऐलान करना पसंद नहीं फरमाता कि किसी ग़ीबत की जाए उसके पीठ पीछे उसकी बात की जाए और बुरी बात का ऐलान किया जाए। जैसे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा ग़ीबत करता है, जैसे इंशाअल्लाह हम जब 26वें पारे में पहुंचेंगे तो वहां पर समाप्त करेंगे, वहां वाज़ेह तौर पर ग़ीबत के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमा दिया गया
कि गीबत करने वाला ऐसा है जैसे वो मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गीबत की जब तबाहकारियां बयान की तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर वो ऐब उसमें मौजूद हो फिर भी गीबत कहलाएगा? यानी उसके पीठ पीछे बयान किया जाए तो क्या फिर भी वो गीबत कहलाएगा? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तभी तो गीबत है। अगर वो ऐब ना हो और फिर कोई बयान करे तो हुजूर ने फरमाया, ये तो फिर बहतान हो गया जो कि गीबत से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक हम सबको गीबत करने से महफूज व मामून फरमाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जब मुझे मेराज कराई गई तो मेराज की रात जब मैं एक कौम के पास से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि उनके पीतल के नाखून थे जिससे वो अपने चेहरों को और सीनों को जख्मी कर रहे थे। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, इन्हें गीबत किया करते थे और उनकी बेइज्जती किया करते थे। तो कुरान ने कितने वाज़ेह तौर पर रब ने फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, अल्लाह ताला बुरी बात का ऐलान करना पसंद नहीं फरमाता, इल्ला मन ज़ुलिमा, सिवाय उस शख्स के कि जिस पर जुल्म किया गया हो। क्या मतलब ये कि अगर कोई शख्स दूध में पानी मिलाता है और चुप्पे मिलाता है और वो लोगों को धोखा देता है, या नऊज़ बिल्लाह कोई ऐसा गुनाह करता है कि जिसकी वजह से ये महसूस हो कि लोगों को नहीं बताया गया तो लोग इसके धोखे में मुब्तला हो जाएगा, ये फ्रॉडी है और लोगों से पैसे लेके खा जाता है, और फिर उसका लोगों को बचाने की नीयत से बयान किया जाए तो फिर यह गीबत नहीं कहलाएगा। अल्लाह फरमाता, वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक। आपको याद होगा कि जब पहली रात थी तो पहली रात हमने दर्स कुरान में ये समाअत किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म सितम से बचाकर पूरे सीना की तरफ हिजरत करके ले गए। आज यहाँ बयान हो रहा है बनी इसराइल के बारे में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, ये सारे वाक़यात कुरान में बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को बचा कर ले गए और फिर वो शिर्क में मुब्तला हो गए। जब शिर्क का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका मुआफ़ किया और उसका इंशाअल्लाह तज़किरा 90 पारे में तफसील के साथ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐसा कीजिए कि ये जो अफराद है ना, 12 अफराद, इन 12 अफराद को आप लेकर आइए और ये आएंगे और आकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, तूर पर लेकर आइए। अच्छा, जब अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते तो वो तूर पहाड़ को 1-1 मील तक चारों तरफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं नूर के बादलों से ढक दिया जाता, मुहाफिज फरिश्तों को भी हटा दिया जाता, कोई शयातीन वहाँ नहीं आ सकते थे, मुहाफिज फरिश्तों को भी वहाँ से दूर कर दिया जाता और इन लोगों को भी दूर कर दिया गया। तो अब जब इनको दूर किया गया ना तो इन्होंने कहा कि ए मूसा, हम तो अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखेंगे तब आपका यकीन करेंगे, इसके अलावा हम आपका यकीन नहीं करेंगे। ये बात ज़हन नशीन रखिए, ये बात है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की। फिर आया सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का दौर, तो कुरान ने फरमाया कि यहूदी इतने नाहंजार हैं कि ये आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मोहम्मद, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार में कुरान नाजिल कर दीजिए। ये जो कुरान मुख्तलिफ हिस्सों में उतर रहा है ना, या फरिश्ते आकर कहें कि ये अल्लाह की किताब है तब हम यकीन करेंगे।
तो कुरान ने फरमाया कि ये बात और इनका दावा तो बहुत छोटा सा है, वो तो बदबख्त ये यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा दावा कर चुके हैं। वो क्या है सुनिए, कुरान इरशाद फरमाता है यसअलुका अहलुल किताबी, ए हबीब अहले किताब यानी यहूदी ये आपसे सवाल करते हैं अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई, कि आप आसमान से एक ही मर्तबा में किताब को नाजिल कर दीजिए। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका, ए हबीब ये तो कोई सवाल ही नहीं है, इससे बड़ा सवाल ये मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। फ़क़ालू, बस ये मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे अरिनल्लाह जहरतन, कि बेशक हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं। तो जब इन्होंने ये दावा किया और ये मांगा, कुरान इरशाद फरमाता है फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, इनके जुल्म की वजह से आसमान से एक बिजली इन पर गिरी, ये सब हलाक हो गए, सब तबाह हो मर गए सारे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला ये मेरी कौम के सरदार हैं और ये अपने करतूतों की वजह से हलाक हो गए, लेकिन अब जब मैं कौम में जाकर ये बताऊंगा कि ये आसमानी बिजली आई और ये मर गए, तो कौम तो मेरा यकीन नहीं करेगी और वो ये समझेगी कि मैंने इनको मारा है। तो अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि तू इन्हें जिंदा कर दे। अब देखें नबी की दुआ में ये तासीर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा मुर्दों को जिंदा फरमा दिया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारों की ज़बान में वो तासीर अता फरमाता है कि वो मुर्दों को जिंदा करवाना चाहें तो मुर्दों को भी जिंदा हो जाया करते हैं। अल्लाह फरमाता है इनकी काली करतूतें कुरान ने बयान की यहूदियों की। फरमाया एक जुल्म ये कि इन्होंने अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखने की मांग की, नंबर एक। दूसरा फरमाया सुम्मत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया गया। इसका तज़किरा इंशाअल्लाह 16वें पारे में तफसील के साथ आएगा कि एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बावजूद इसके कि इनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी। वो निशानियां क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम का लकड़ी का डंडा असा वो अजदहा बन गया और फिरौन इनके सामने गर्क हुआ, मनोसलवा इनके लिए नाजिल किया गया। उसके बावजूद ये बदबख्त कौम नहीं मानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूर शान में बेअदबी गुस्ताखियाँ और अंबिया को झुटलाना और शहीद करना। अल्लाह फरमाता है इतना ही बड़ा इन्होंने गुनाह किया कि बछड़े को माबूद बना लिया। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, उसके बावजूद हमने इनको माफ़ कर दिया। वआतैना मूसा सुल्ताना मुबीना, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह गलबा अता फरमाया था। फिर रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन यहूदियों पर लानत क्यों की है। आप देखिए कि रूस और अमेरिका की मदद से आज इसराइल की एक सल्तनत तो खड़ी हो गई है, लेकिन ये सहारों पर कायम है। और आप गौर कीजिए कि आज उसके बावजूद ये अपनी सल्तनत कायम नहीं कर पाए। क्यों? उसकी वजह ये कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, अल्लाह पाक ने इन पर ज़िल्लत और गुर्बत, मोहताजी, मुफलिसी मुसल्लत कर दी है। ये मक्कारियाँ करते हैं, उसके बावजूद पीछे हो जाते हैं। कुरान इरशाद फरमाता है अल्लाह ने इन पर लानत फरमाई। क्यों? फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, अल्लाह फरमाता है इनके अहद शिकनी की वजह से, जो अल्लाह से इन्होंने अहद किए वो अहद तोड़ डाले, तो अल्लाह ने इन पर लानत फरमाई। और फरमाया वकुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, और इनका अल्लाह की आयतों को इनकार करने की वजह से, कि अल्लाह की आयतों का इन्होंने इनकार किया। वक़त्लिहुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और अंबिया को नाहक कत्ल करने की वजह से। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और इनके इस कौल की वजह से कि हमारे दिल नूर के गिलाफों में लिपटे हुए हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, अंबिया आते रहे इन्हें समझाते रहे, तो इन्होंने कहा जी आपकी बातें हमारे दिल तक नहीं आएंगी। उसकी वजह क्या है? कहा उसकी वजह यह है, नऊज़ बिल्लाह, अपने तौर पर इन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि हमारे दिल नूर के गिलाफों में लिपटे हुए हैं, तो आपकी बात हमारे दिल तक नहीं पहुंचती। तो कुरान ने फरमाया
उन्होंने कहा वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ, इन्होंने कहा कि हमारे दिल नूर के गिलाफे में लिपटे हुए हैं, इसलिए आपकी बात हम तक नहीं पहुंचती। तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया बल तबअल्लाहु अलैहा, बल्कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है कि अब हिदायत इनके दिल में दाखिल नहीं होगी। बिकुफ्रिहिम, मोहर क्यों लगाई है? इनके कुफ्र की वजह से। फला युमिनूना इल्ला कलीला, बस ये ईमान नहीं लाएंगे सिवाय इनमें से थोड़े लोगों के। बस ये वो असबाब थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर लानत फरमाई। अच्छा, एक सबब और था। वो सबब क्या था कि इनका अकीदा और नजरिया ये था कि हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि इस्लामी अकीदा और कुरान का नजरिया जो हमें इस्लाम देता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। बहुत तवज्जो के साथ जितने ख़वातीन हज़रात पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँ इंतहाई तवज्जो के साथ सुने कि इस्लाम का ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा और नज़रिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कंवारी हैं, पाक हैं। आपने सिर्फ माँ से पैदा हुए, बाप का उसमें दखल नहीं है। इसी तरह इस्लामी अकीदा और नज़रिया ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए। इस वक्त आप चौथे आसमान पर हैं, कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे और आप दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे, निकाह फरमाएंगे, औलादें होंगी और फिर मदीने मुनव्वरा में रोज़े रसूल के अंदर रसूलुल्लाह की कब्र अनवर के पास जब आपका विसाल हो जाएगा तो वहीं आपकी तदफीन होगी। ये इस्लामी अकीदा और नज़रिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का ये है। तो अब ये यहूदी क्यों कहते थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को या तो कत्ल कर दिया या सूली दे दी है? इसकी वजह क्या थी? अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर रूहुल मानी में इस आयत की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, यानी जिन्हें सहाबी कहा जाता है, साथी, तो वो हवारियों में से एक शख्स मुनाफिक बन गया था और इसने यहूदियों से साजबाज कर ली। दुनिया की मोहब्बत इसके दिल पर गालिब आ गई। और आप देखिए कि दुनिया की मोहब्बत कितनी जालिम होती है। पता है, इसने यहूदियों को कहा कि मैं तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम की खबर दूंगा, लेकिन पैसे मांगे इसने। और पैसे पता कितने मांगे? सिर्फ 30 दिरहम। कहने लगा मैं बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहां पर है, कौन से घर में आराम फरमाए। 30 दिरहम में इसने हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों को बता दिया। अब हुआ ये कि इनको पता पड़ गया कि ये फला घर है और इस घर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। तो यहूदियों ने उसे अपने एजेंट को भेजा, कहा जाओ ईसा अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल कर ले आओ, गिरफ्तार कर लो। अल्लाह की कुदरत देखिए। अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर उठा लिया और इस शख्स पर ईसा अलैहिस्सलाम की छवि डाल दी गई। बहुत देर हो गई, ये शख्स बाहर नहीं आया। तो दरवाजा खोलकर ये लोग खुद अंदर गए। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम को तो उठा लिया गया था आसमान पर, ईसा अलैहिस्सलाम की छवि इस शख्स पर डाल दी गई। जब ईसा अलैहिस्सलाम की छवि इस पर डाल दी गई तो ये समझे कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। और ये शख्स चीखता भी रहा कि मैं ईसा नहीं हूं। वो गायब हो गए, वो उड़ गए, वो ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया, हत्ता कि इस शख्स को उन्होंने सूली चढ़ा दिया। अब जब सूली चढ़ा दिया तो ये शुबे में पड़ गए। कहने लगे अगर ये ईसा है तो हमारा बंदा कहाँ है, और अगर ये हमारा बंदा है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर उठा लिया था
और अल्लाह पाक ने उन्हें महफूज फरमाया यहूदियों के मकर से। और चूंकि इनका अकीदा नजरी ये बन गया कि ये नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया है, तो इस अकीदे नजरिए और कौल की वजह से अल्लाह ने यहूदियों पर लानत फरमाई। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है वक़ौलिहिम, और इनके इस कौल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर लानत फरमाई। क्या? इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि बेशक हमने मसीह ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल हैं उन्हें कत्ल कर दिया है। अब सुनिए कुरान क्या कह रहा है। ये तो इनका कौल था कि हमने कत्ल कर दिया नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को। अब कुरान फरमा रहा वमा क़तलूहु, ना इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, वमा सलबूहु, और ना इन्हें सूली चढ़ाया। फिर हुआ क्या? कुरान फरमाता है वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन इनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया था। ये कुरान का वाज़ेह अकीदा नजरिया है। अल्लाह ने कुरान में दोबारा फरमाया, आगे चल के फरमाया वमा क़तलूहु यकीनन, और उन्होंने यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। यहूदी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अजीब व गरीब बातें करते। कभी कहते जनाब आप फरिश्तों को बुला लें, और जैसे इंशाल्लाह हम 9वें पारे में पहुंचेंगे तो वहां भी जिक्र आएगा, 8वें पारे में जिक्र आएगा कि फरिश्तों को बुला लें, वो आकर कहें कि ये अल्लाह के नबी है। मुर्दों को जिंदा कर दें, वो उठकर बोलेंगे ये अल्लाह के नबी है। मतलब मानना नहीं था, बस सिर्फ एतराज़ात करना, सिर्फ सवालात करना। तो हज़रत सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मरतबा यहूदी आए। इन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तो यक बारगी तौरात नाजिल हुई थी, तो आप पर कुरान एक बार में क्यों नाजिल नहीं हो रहा है? हालांकि एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक ही मरतबा में नाजिल नहीं फरमाया, उसमें हिकमतें हैं। आपको पता है ना कि कुरान पाक 23 साल का अरसा लगा है कुरान के नुज़ूल में। 23 साल के अरसे में वक्तन फवक्तन कभी एक आयत उतरी, कभी 2 आयतें उतरी, कभी पूरी सूरत नाजिल हुई, कभी एक आयत का हिस्सा नाजिल हुआ। लोगों ने सवालात किए, लोगों ने इतराज़ किए, उसके इतराज़ात के जवाबात, सवालात के जवाबात उतरते गए। इसके अंदर कई हिकमतें हैं। चंद हिकमतें में, चूँकि वक्त मुख्तसर होता है, चंद हिकमतें मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद क़िस्तवार नाजिल होने की यहूदियों की जो कम अक़ली थी, जिसकी वजह से ये एतराज़ किया करते थे। देखिए मसला ये कि ये किताब का नाजिल करना ये अल्लाह ताला से एक राब्ता है। अल्लाह किताब नाजिल करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का राब्ता उसके बंदे, उसके नबी से होता है। और ये राब्ता मूसा अलैहिस्सलाम से ज़िंदगी में फ़कत एक बार हुआ, फ़कत एक बार। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से 23 साल के अरसे तक ये राब्ता कायम व दायम रहा। जिब्रील अमीन आते रहे। कई जितने अम्बिया किराम तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन को ये शरफ हासिल है कि जिब्रील अमीन अम्बिया किराम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। और किसी के पास जिब्रील अमीन 20 मरतबा आए, किसी नबी की बारगाह में 50 मरतबा आए, किसी की नबी की बारगाह में 1300 मरतबा आए। लेकिन तनहा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम और ये मर्तबा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन 27,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। 27,000 मरतबा। बिरादर आला फरमाते हैं शेर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सुबह जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। यानी जिब्रील अमीन को बेलिका, बेलिका माना यानी मुलाकात किया बिना कैसे चैन आता हुजूर से। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। तो जिब्रील अमीन ये जो रब्त और ताल्लुक है वो फिर एक बार कायम होता, लेकिन ये 23 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये रब्त हुजूर अलैहिस्सलाम का कायम रहा।
अच्छा, दूसरी बात यह कि मूसा अलैहिस्सलाम बिलाशुबा बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी अजमत है। हम तौरात अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन मौजूदा तौरात नहीं, वो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी, ये तो मुहर्रफ है, इसमें तो तहरीफ कर दी गई है। न इंजील असल है, न तौरात, फ़कत कुरान है जो आज 1400 साल गुजरने के बावजूद अपनी आबोताब के साथ उसी तरह जलवा फरमा है कि जिस हालत में ये रसूलुल्लाह के मुबारक सीने पर नाजिल हुआ था। तो मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात लेने के लिए तूर पर जाना पड़ता था, ऐसा ही है। लेकिन मेरे आका को कहीं जाना नहीं पड़ता। हुजूर ओहद में होते, ओहद में कुरान उतर जाता। हुजूर बदर में होते तो बदर में कुरान उतरता। रसूलुल्लाह सवारी पर होते तो सवारी पर कुरान उतरता। हत्ता कि मेरे आका बिस्तर नबूवत पर आराम फरमा होते, सो रहे होते, तो वहीं कुरान नाजिल हो जाया करता था। लोग आपसे सवालात करते, वो जवाबात नाजिल होते। यहूदी एतराज करते, एतराज़ात नाजिल के जवाबात नाजिल होते। मुख्तलिफ किस्म की पेशन गोइयों के सिलसिले में कुरान पाक में आयतें उतरी। ये तमाम तर सहूलियात एक बार में मुमकिन नहीं थी, और बिलफर्जा कुरान एक बार में भी नाजिल हो जाता, यक बार की, तो होता क्या, सारे अहकामात एक साथ लाजिम हो जाते। जिससे क्या होता कि वो लोग जो बचपन से गुनाहों में मुब्तला थे, गुमराही में थे, उन पर एकदम अमल करना दुश्वार हो जाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धीरे धीरे हिकमत के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक कुरान को नाजिल किया। और दूसरी बात यह कि अंबिया किराम पर जो किताबें और सहीफ़े नाजिल हुए, वो भी एकदम नहीं हुए सारे अंबिया पर, बल्कि वक्तन फ़वक्तन हुए। और कुरान ने खुद इसकी दलील दी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्ना औहैना इलैका, ए हबीब बेशक हमने आपकी तरफ वही फरमाई, कमा औहैना इला नूहिन, जिस तरह के हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, वन नबिय्यीन मिन बादिही, और इनके बाद दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही फरमाई। व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम और उनके बेटों की तरफ वही फरमाई। व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान, और ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही फरमाई। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। कितने सारे अंबिया किराम के नाम लिए गए। और आज रमज़ान की रात है, इधर से कुरान की महफिल है, अल्लाह का पाकीज़ा दरबार है, इतने सारे अंबिया किराम के नाम लिए गए। आइए हाथ उठाकर दुआ कर लें कि मौला, जितने बे औलाद हैं, आज जिन अंबिया का जिक्र ये कुरान में आया, जिनके नाम लिए गए, मौला उन बे औलादों की सूनी गोदों को आबाद फरमा दे। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तो वो अंबिया हैं हबीब जिनका जिक्र कुरान में आया, और इनके अलावा दीगर अंबिया। अल्लाह फरमाता, वो रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु, और हमने ऐसे रसूल भेजे जिनका किस्सा हम आप पर इससे पहले बयान फरमा चुके हैं। वो रसूलन लम नक़्सुसहुम अलैक, और हमने अब ऐसे रसूल भी भेजे हैं कि अभी तक उनका किस्सा आप पर बयान नहीं किया, क्योंकि कमोबेश 1,24,000 की तादाद बयान की जाती है। ये भी कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए कमोबेश कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं कि इसमें कमोबेश कहना चाहिए। 1,24,000 अल्लाह बेहतर जानता कि अल्लाह ने कितने नबी भेजे, रसूल भेजे। व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से हकीकतन कलाम फरमाया। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल। ये अल्लाह ने रसूल क्यों भेजे? फरमाया इसलिए कि वो खुशखबरियाँ सुनाएं, अल्लाह के अज़ाब से डराएं, ताकि लोगों के पास रसूलों के आने के बाद हुज्जत बाकी न रहे। यानी लोग ये नहीं कहें अल्लाह कोई रसूल आया ही नहीं, अगर आता तो हम ईमान ले आते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक्ल अता की, दानाई अता फरमाई, समझ अता की, सोचने समझने की सलाहियत दी, और फिर किताब नाजिल की, उस किताब को समझाने के लिए हालांकि अक्ल दे दी है इंसान को, लेकिन उसकी राह दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को भेजा। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा,
और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अम्बिया का सदका, कुरान की अज़मत का सदका, रब्बुल आलमीन हमारे सीनों को कुरान के रोम से रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात आप तमाम ख़वातीन हज़रात से मैं अर्ज़ करता चलूँ। मुझे बार बार मेरी ये टीम वाले बोलते हैं कि आप ये बोल दिया करें कि जी ये वीडियो शेयर कर दें। हालांकि मुझे अजीब सा लगता है, आप भले लाइक ना करें, फ़कत फिर मैं ये नियत कर लेता हूँ कि चलें किसी तक पैगाम पहुँचे, कोई कुरान के करीब आ जाए, कोई अल्लाह के कलाम के करीब आ जाए तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। और आप दुआ क्या करें हमारी पूरी बुखारी मस्जिद की इंतज़ामिया और ये टीम के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बरकत अता फरमाए कि इतने मुश्किल और इतने कठिन हालात के अंदर भी, कि इस वक्त हालत ये है कि हर बंदा परेशान है। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मस्जिद महफिल के अतबार से, दीगर इंतज़ामात के अतबार से, चाहे वो फिर लोगों में सब्सिडी देने का तरीक़ा हो या लोगों में कोई अवेयरनेस देनी हो वज़ाइफ के हवाले से हो, या जो इस वक्त एक मुआशी बहरान है कोरोना वायरस की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मस्जिद इसमें पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त मैं आप तमाम जितने सुनने वाले ख़वातीन हज़रात हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपके ताउन की ज़रूरत है। सिर्फ बुखारी मस्जिद नहीं, जहाँ भी मसाजिद हैं, आप दुनिया के किसी कोने खित्ते से हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं, आप मस्जिदों में गौर करें, वहाँ भी इंतज़ाम हैं, वहाँ बिजली के बिल भी आते हैं, गैस के बिल भी आते हैं, पानी के बिल भी आते हैं, दीगर मामलात भी हैं, स्टाफ की तनख्वाहें भी हैं, आइम्मा और मौज़िनीन की तनख्वाहें भी हैं। मसलन बुखारी मस्जिद के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बुखारी मस्जिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे इस वक्त हालत ये है कि 5 जुम्मे गुजर चुके हैं और देखिए जुम्मे का चंदा नहीं हो रहा है। इसी तरह नमाजें चूँकि बंद हैं और सख्ती से अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है कि 5 से ज़्यादा अफराद मस्जिद में जमा ना हो, तो अब नमाजें होती थी तो ये कि मस्जिद की चंदे में पेटी में कुछ ना कुछ चंदा पड़ जाता था। इसी तरह माहाना बुखारी मस्जिद के मेंबरशिप ऑफ फॉर्म है वो भी ना होने के बराबर है इस वक्त मौजूदा हालात की वजह से। इसी तरह महफिल होती थी तो उसमें मदरसा मकतब वहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेशन आ जाता था, तो अब ये सब रुक चुका है एकदम। लेकिन अखराजात बदस्तूर हैं, तनख्वाहें हैं स्टाफ की जनाबे वाला, उसके अलावा मस्जिद के मामलात हैं, बिजली का बिल तकरीबन ₹1,00,000 के करीब आया हुआ है, तकरीबन 60,000 रुपये, माजरत चाहता हूँ 60,000 रुपये बुखारी मस्जिद में बिजली का बिल आया हुआ है सर्दियों का, और गैस का बिल ₹1,00,000 प्लस आया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है ये खराजात हैं। तो मैं आप जितने देखने वाले सुनने वाले हमारे उनसे दरख्वास्त करूँगा कि न सिर्फ बुखारी मस्जिद, आप अपने अतराफ़ की मस्जिदों में भी नज़र कीजिए और जितना मुमकिन हो सके अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए। देखें ना, ये भी एक प्रोग्राम है, इसमें भी खर्चात तो हो रहे हैं ना, ये पूरा सिस्टम लगा रखा है, सारा एक टीम वर्क काम कर रही है। कैमरे पे तो मैं अकेला नज़र आ रहा होता हूँ, लेकिन पूरी टीम काम कर रही है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हौसला अफजा कम से कम दुआ तो फरमाएंगे। तो लिहाजा जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं आप ज़रूर उनके साथ तावन फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब की मस्जिदों को दोबारा से वो रौनक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन अपने घरों से हमें दूर न फरमाए, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया और वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए। जी हाँ, जो आप और हम वुज़ू करते हैं वो वुज़ू के फ़राइज़ कुरान ने बयान किए हैं कि वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा क़ुमतुम इला सलाती, जब तुम नमाज का इरादा करो तो क्या करना है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो। लंबाई में चेहरा जहाँ से आदतन बाल उगते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक है, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक ये चेहरा, इसके दरमियान जितनी जगह है
ये सब धोने में दाखिल है। तो कुरान ने फरमाया पहले अपना चेहरा धो लो, व अयदियकुम इलल मराफिक, और कोहनियों समेत अपने हाथ धो लो। कोहनियाँ भी धोने के हुक्म में दाखिल है। और फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो, चौथाई सर का। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और तुम अपने दोनों पाँव टखनों समेत धो लो। ये कुरान ने 4 वुज़ू के फ़राइज़ बयान किए। तो हो सके तो हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। वैसे इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो मामलात चल रहे हैं, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, साइंसदान, हत्ता कि वो लोग जो पानी इस्तेमाल करने वालों का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी मानने पर कायल हो गए हैं कि वाकई इस्लाम की तालीमात हैं। इस्लाम में जो कहा ना, वुज़ू करो, सारे जरासीम दूर हो जाएंगे, सारे गुनाह निकल जाएंगे। वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि आगे बात बहुत सारी बाकी है, वरना मैं इस पर दलाइल देता, लेकिन हदीस पाक में बस बयान करके आगे चलते हैं। हदीस पाक में आता है, मेरे आका ने फरमाया कि जो शख्स हर दम बावुज़ू रहेगा, उलमा फरमाते जो हर वक्त बावुज़ू रहेगा उसका खातिमा ईमान पर होगा। अल्लाह ताला ईमान पर आफियत के साथ खातिमा बिल खैर अता फरमाए। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन, अगर तुम पर गुस्ल फर्ज हो जाए, फत्ताहरू, तो गुस्ल कर लो, खूब पाकी हासिल कर लो। व इन कुंतुम मर्दा, आगे रब्बुल आलमीन ने गुस्ल के अहकामात बयान फरमाए, वो तयम्मुम के, कि अगर ऐसा मसला है कि पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वुज़ू नहीं है या गुस्ल वाजिब है, और ऐसी बीमारी आ गई है या सफ़र में है कि पानी नहीं है, तो अब क्या करना है? कुरान इरशाद फरमाता है इन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम बीमार हो जाओ, औ अला सफरिन, या तुम हालत सफ़र में हो, औ जा अहद मिनल गाइति, या तुम में से किसी एक को क़ज़ाए हाजत आए, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने अपनी औरतों से क़ुर्बत की हो। यानी ये वो सूरतें हैं कि जिसके बाद वुज़ू या गुस्ल फ़र्ज होता है, लाजिम होता है करना। और फलम तजिदु माअन, अब तुम्हारे पास पानी मौजूद नहीं है, तो करना क्या है? तो कुरान ने फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, तो तुम पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो। मुख्तसर के साथ, इख्तिसार के साथ एक बात मैं आप सबको अर्ज करता चलूं कि मट्टी से मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक हर वो शे है जो मट्टी की, ज़मीन की जिन्स से हो। एक पत्थर है जैसे टाइल्स वगैरह होते हैं, और वो चिकना पत्थर है, और यानी ज़मीन की जिन्स से मुराद ये है कि अगर आप उसको हांडी में डाल के पकाएं तो ना वो जले और ना पिघले। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो चीज़ ना जले, ना पिघले, ना जलकर राख हो, उससे तयम्मुम हो सकता है, चाहे उसमें मट्टी ना हो, वो ज़मीन की जिन्स है। जैसे एक ईंट हो गई और वो ना पिघलेगी, ना जलेगी, ना राख होगी, तो आप उससे तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम के लिए नियत कर लीजिए। बहुत आसान तरीक़ा है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू से या गुस्ल से जो नापाकी है उसको दूर करने की नियत करता हूँ। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ उस पत्थर पर, जो पत्थर हो सामने, उसके पर मस कीजिए। उस पत्थर का पाक होना ज़रूरी है, मट्टी का पाक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर आपको पाक नहीं कर पाएगी, खुद पाक ना हुई तो अब वो उस पर हाथ मस करे और चेहरे पर अच्छी तरह फेर ले। इसी तरह भी दूसरी मरतबा हाथ मस करे और अपने दोनों हाथों पर अच्छी तरह हाथ पे फेर ले। बाएं हाथ से सीधे हाथ का मसा कर ले और दाएं हाथ से बाएं हाथ का मसा कर ले लीजिए। ऐसा इसमें चंद एहतियातें आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं कि ख़वातीन अगर नाक में कोई टॉप्स या लॉन्ग वगैरह पहना हुआ है, तो चूँकि वो अगर इतना बड़ा ज़्यादा है कि उसने उस जिल्द को छुपा लिया है, तो उसको उतार के उसके नीचे हाथ फेरना पड़ेगा। इसी तरह ख़वातीन चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तो चूँकि हाथ का मसा चूड़ी उतारे बगैर नहीं होगा, कि पानी नहीं है, पानी तो पहुंच जाता है लेकिन मट्टी नहीं पहुंचती, वहाँ हाथ पहुंचाना पड़ेगा। या घड़ी पहनी है तो घड़ी उतारनी पड़ेगी। इसी तरह अंगूठी पहनी है तो अंगूठी भी आपको उतारनी पड़ेगी। ये चंद मसाइल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाता है फलम तजिदु माअन, तो जब तुम्हारे पास पानी मौजूद ना हो, फतयम्ममू सईदन तय्यिबन, तो तुम पाकीज़ा मट्टी से तयम्मुम कर लो। फमसहू बिवुजूहिकुम, तो तुम अपने चेहरे का मसा करो, एक पर
वअयदियकुम वअयदीकुम मिन्हु, और अपने दोनों हाथों का उसी मिट्टी से मसा कर लो। ये आप पाक हो गए, अब आप नमाज पढ़ सकते हैं। और जिस तयम्मुम के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक तयम्मुम के साथ नमाज अदा कर ली, बाद में पानी मुयस्सर आ गया तो नमाज लौटाने की हाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आसानी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी डाले। आए है क्या फरमान है, क्या कुरान ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। फरमाया अल्लाह की ये शान ही नहीं है, अल्लाह की शान के ये लायक ही नहीं है कि वो अपने बंदे को आजमाइश में डाले। आगे फरमाया वलाकिन युरीदु लितहहिरकुम, लेकिन अल्लाह तो ये चाहता है कि वो तुम्हें खूब पाकीज़ा कर दे। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दे। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बन जाओ। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ये हमारी महफिल की आदत पड़ी हुई बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप पढ़ा करें, ठीक है, वरना आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहे ताकि हमारा राब्ता रब और ताल्लुक़ रसूलुल्लाह से हमेशा के लिए जुड़ा रहे। हम हुज़ूर पर हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर बनी इसराइल का जिक्र किया। इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, याद कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई। क्या याद करो? अल्लाह की नेमत को। जितने इस वक्त पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, देखिए कुरान पाक है, अल्लाह फरमा रहा निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो। या अल्लाह कौन सी नेमत, ये बनी इसराइल को कौन सी नेमत याद दिलाई जा रही है? रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाया इज़ जअल फीकुम अंबिया, उस नेमत को कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान नबियों को भेज दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मालूम ये हुआ अंबिया का आना ये अल्लाह की नेमत हुआ करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, नबियों को तशरीफ लाना, नबियों को जलवा फरमा होना। कुरान शाह फरमाता है, अब सोचिए जब अंबिया का आना नेमत कुरान कह रहा है, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सारे अंबिया के सरदार हैं, उनका तशरीफ लाना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होगी। रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है वजअलकुम मुलूका, और ये बनी इसराइल उस नेमत को भी याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें बादशाहत अता फरमाई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बनी इसराइल में जिस शख्स के पास या तो ज़ाती घर होता वो भी बादशाह कहलाता, या उसके बीवी होती तो वो भी बादशाह कहलाता, या उसके पास अपनी सवारी होती तो वो भी बादशाह कहलाता था। तो कुरान ने आगे शाह फरमाया व आताकुम मा लम युति अहद मिनल आलमीन, और तुम्हें अल्लाह ने वो कुछ दिया जो सारे जहान में से किसी को नहीं दिया। क्या मतलब? अंबिया को भेजा, तुम्हें मन और सलवा उतारा, तुम्हारे फिरौन दुश्मन को तुम्हारी आंखों के सामने गर्क कर दिया पानी के अंदर। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद, आपको याद होगा कि जिस रात पहली तरावी थी, तो पहली तरावी में मैंने अर्ज़ किया था कि छठे पारे में जिक्र आएगा इंशाअल्लाह कि कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए नबी ने उनसे फरमाया था। इसी तरह दूसरी रात का भी जिक्र आया था इसी तरह का, और मैंने वहाँ भी अर्ज़ किया था कि आगे जाके जिक्र आएगा कि कौमन जब्बारीन के साथ नबियों मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म दिया कि तुम कौम जब्बारीन के साथ जिहाद करो। अब हुआ ये कि बनी इसराइल 12 कबीलों पर तकसीम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले से एक सरदार ले लिया और इन 12 अफराद को
सब के सब को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि जाओ कौम जब्बारीन के हालात देख कर आओ। अच्छा जी ठीक है। जब ये गए वहां पर कौम जब्बारीन के पास और मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया था देखो जब जो कुछ तुम देखो ना लोगों को नहीं बोलना कि लोग डर जाएंगे वरना कौम तो नाजुक होती है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कुछ तुम देखो बस मुझे आके बता देना, कौम को नहीं बताना। ये 12 अफराद थे, सब ने आकर कौम को डरा दिया कि जी उनके तो बड़े बड़े जिस्म हैं और वो बड़े ताकतवर हैं और बड़े बड़े उनके लहीम और लंबे लंबे कद हैं और बहुत ताकतवर हैं और तुम लोग तो उनके सामने टिड्डियों की तरह हो। ये 12 अफराद में से 10 अफराद ने सब ने बता दिया सिवाय 2 अफराद के। वो कौन थे? एक थे कालिब बिन युक्ना और दूसरे थे हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। इन 2 हजरात ने कुछ नहीं बताया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता कालू या मूसा, जब इन्होंने सुन लिया कि वहां पर कौम अमालिका है, कौम जब्बारीन है और वो बड़े जंगजू और बड़े ताकतवर हैं, तो इन्हें समझाया गया कि देखो उनके जिस्म पर मत जाओ, जिस्म वाकई उनके बड़े हैं लेकिन दिल बड़े कमजोर है। ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात एक शख्स दिखने में सब बहादुर नजर आ रहा होता है लेकिन इंतहा डरपोक होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको ये कहा कि वो डरपोक हैं, खाली उनके जिस्म बड़े हैं, तुम अल्लाह के साथ भरोसा रखो। लेकिन इन्होंने क्या कहा सुनिए, कुरान इरशाद फरमाता है कालू या मूसा, ये कहने लगे ए मूसा इन्न फीहा कौमन जब्बारीन, बेशक उस बस्ती में कौम जब्बारीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हुक्म दिया या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती, ए मेरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा ए मेरी कौम इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जहां कौम जब्बारीन है। इनको मुक़द्दस, इनकी सरजमीन को मुक़द्दस क्यों कहा? फरमाया उसको मुक़द्दस इसलिए कहा कि वहाँ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात थे। तो मालूम हुआ कि जहाँ हज़रात अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात होते हैं वो जगह मुक़द्दस होती है। तो कुरान इरशाद फरमाता है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए कौम उस पाक सरजमीन में दाखिल हो जाओ। कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए लिख दिया है। कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए, कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए, यानी बनी इसराइल के लिए लिख दिया। इससे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर इस बस्ती में दाखिल होना फर्ज कर दिया था। फर्ज। अब हुआ क्या, जब ये दाखिल नहीं हुए ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजा के तौर पर इनको 40 साल तक एक मैदान में कैद कर दिया। आप हैरान रह जाएंगे जब उस मैदान की तफसील आएगी इंशाल्लाह, अभी चंद मिनट बाद आगे आ रही है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कालू, ये सारी बातें सुनकर कहने लगे कि वहां तो जब कौम जब्बारीन है वह इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, और बेशक हम उस वक्त तक वहां से दाखिल नहीं होंगे उस बस्ती में जब तक कि वहां से वो निकल ना जाए। फ़इन यखरुजू मिनहा, फिर जब वो कौम जब्बारीन वहां से निकल जाएगी फ़इन्ना दाखिलून, तो बेशक फिर हम चले जाएंगे। काल रजुलानी, तो 2 मर्द बोले, ये वो दो थे जिन्होंने कुछ नहीं बताया था कौम को। बाकी 10 ने आकर पेट हल्का कर लिया अपना, लेकिन इन्होंने आकर कोई बात नहीं कही। इन्होंने आकर कहा काल रजुलानी मिनल लज़ीना यखाफूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदखुलू अलैहिमुल बाब, ये अल्लाह से डरने वाले ये 2 आदमियों ने कहा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया था उदखुलू अलैहिमुल बाबा, अरे अल्लाह के बंदो जाओ तो सही उस बस्ती में से तुम दाखिल तो हो। फ़इज़ा दखलतुमूहु, जब तुम उस बस्ती में दाखिल हो गए फ़इन्नकुम गालिबून, तो देखना तुम ही गालिब रहोगे। उनके बड़े बड़े जिस्मों मत जाओ, वो डरपोक हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों का काम होता है कि वो कौम को हौसला देते हैं, डराते नहीं हैं। तो इस वक्त मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि कोरोना से आप डरे नहीं, मुकाबले की बातें भी नहीं करें। ऐसे भी सुनने में आ रहे लोग बोल रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे। अरे नहीं भाई, वबा अल्लाह का अजाब होता है, इससे मुकाबला नहीं होता है। अल्लाह से आफियत मांगे, एहतियात करें, एहतियात करना मना नहीं है, एहतियात करने से कोई ना आपको रोक रहा है, लेकिन खौफ फैलाना, पैनिक फैलाना,
मौत आनी है ना, वो हर सूरत आएगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको हर तरह के वबाई अबरा से महफूज फरमाए। व अलल्लाहि फतवक्कलू, और अल्लाह पर तुम भरोसा रखो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। जब इनकी मुबारक तकरीर इन्होंने सुन ली तो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम से पता है इन्होंने क्या कहा? कालू या मूसा, कहने लगे ए मूसा, इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, हम उस वक्त तक उस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे जब तक वो उस बस्ती में बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, इन्होंने कहा फज़हब अंता व रब्बुका, आप जाइए और दोनों जाके फ़क़ातिला इन्नहा हुना क़ाइदून, और आप दोनों जाओ, आप रब और आप जाकर वहां जाकर जंग करो, लड़ो। कितनी बेअदबी, कितनी गुस्ताखी। आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम सामने है, हारून अलैहिस्सलाम सामने है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। और इंशाअल्लाह अभी 3 दिन बाद सूरह अनफाल आएगी ना, और उसमें ग़ज़वा बद्र का जिक्र आएगा। कुर्बान जाएं हमारे आका के ग़ुलामों के, सहाबा किराम के, कि जब देखा कि 313 हैं, वहाँ 1000 का लश्कर है, ये बेसरो सामान है, वो साजो सामान के साथ हैं, तीर तलवारें नेज़े भाले सब उनके पास हैं। हुजूर ने साहबा से पूछा, हाँ भाई क्या इरादा है, क्या करें? साहबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है कि जिन्होंने कहा था मूसा आप जाओ, आपका रब जाए और दोनों जाकर लड़ो। नहीं आका, आप हमें हुक्म दें तो हम समंदर में छलांग लगा देंगे, अल्लाह, समंदर में कूद जाएंगे। जब इनका ये जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुन लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, ए अल्लाह, मैं तो सिर्फ अपने आप का और अपने भाई का मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को ले जा सकता हूँ। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह तो हमारे और अब इन फासिक लोगों के दरमियान फैसला कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दाअवात थे, आपकी दुआ कबूल हो गई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को 1, 2, 3 साल नहीं 40 साल तक मैदान में कैद कर दिया। आप कहेंगे मैदान में कैद कर दिया किस तरह? उस मैदान को कुरान ने मैदान तीह कहा, और उलमाए मुफस्सिर फरमाते हैं कि तीह का माना होता है हैरत ज़दा, यानी उस मकाम को तीह कहा जाता है जो इंसान को वो मकाम हैरत में डाल दे। अब यहाँ मकाम हैरत क्या था? मकाम हैरत ये था कि ये मैदान जो था ना, ये सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, छोटा सा मैदान था, 27 किलोमीटर। दिन रात बनी इसराइली इस मैदान में चलते रहते कि निकल जाएं इस मैदान से बाहर। मैदान को वो अबूर नहीं कर पाते थे, हत्ता के, और इनकी तादाद कितनी थी? ये 27 किलोमीटर का मैदान था और इनकी तादाद 6 लाख थी। 40 साल तक उसमें ये भटकते रहे। जब 40 साल गुजरे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस दौरान दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी, और एक नबी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल फरमाई और वो बनी इसराइल को लेकर चले, और बनी इसराइल ने कौम अमालका से जिहाद किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कौम अमालका से जिहाद किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को, जो साहिब ईमान उस वक्त बनी इसराइल मौजूद थे, अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है, क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना। कुरान फरमाता है अल्लाह ने उन पर 40 साल तक उस जमीन को हराम कर दिया कि उस जमीन से बाहर ना निकल सके। यतीहून फिल अर्दी, वो जमीन में भटकते फिरते थे। फला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, बस ए महबूब आप नाफरमान कौम पर अफसोस ना कीजिए, नाफरमान कौम का तबाह होती है। आप देखिए ना, आज
पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। इंसान बड़ी बड़ी वसअतों को पार कर रहा था और कहीं का सफर उसके लिए मुश्किल नामुमकिन नहीं था। लेकिन एक वो वायरस जो नजर नहीं आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ना नजर आने वाले वायरस को मुसल्लत किया। बड़े बड़े उड़ते हुए जहाज जमीन पर उतारा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताला लग गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ है। अल्लाह से हम आफियत के तालिब हैं। मौला तो हम पर आफियत नाजिल फरमा। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलिब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं आखिरी बात की तरफ हम जा रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह वक्त ख़त्म हो जाएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा आगाज़ करेंगे। आखिरी बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा हज़रत बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक ही वक्त में एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते और फिर दूसरे मर्तबा फिर एक लड़का और एक लड़की साथ में पैदा होते, क्योंकि इंसान उस वक्त तक दुनिया में कोई भी नहीं था। उस वक्त तक दुनिया में इंसान कोई भी नहीं था, सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ये उनके चंद बच्चे। अब उसूल ये था कि एक साथ जो लड़का और लड़की पैदा होंगे एक साथ, ये दोनों सगे भाई बहन होंगे आपस में, और जो एक साथ पैदा होंगे शाम के वक्त, ये सुबह पैदा हुए और ये शाम को, तो जो एक साथ पैदा होंगे वो सगे बहन भाई। अब इस तरह निकाह होता कि जो मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त बच्चा पैदा हुआ, शाम के वक्त पैदा होने वाली लड़की के साथ, बच्चे के साथ उसका निकाह किया जाता। इसी तरह जो शाम को लड़का पैदा हुआ उसका निकाह सुबह पैदा होने वाली लड़की के साथ किया जाता था। ये एक तरीक़ाकार था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता किए, एक हाबील और एक काबील। ये आपने नाम सुने होंगे पहले भी। आज उसी का वाक़या कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में हम समाअत करने जा रहे हैं। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई ये कम खूबसूरत थी, लेकिन काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था इकलीमा, ये ज्यादा खूबसूरत थी। तो काबील जो था इसके दिल में लालच पैदा हुई। इसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने रिश्ता दे कर दिया। जब बच्चे जवान हुए कहा कि हाबील का निकाह काबील की बहन के साथ होगा और काबील का निकाह हाबील की बहन के साथ होगा। तो काबील अड़ गया, कहने लगा नहीं, इकलीमा से तो मैं निकाह करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह के कुदरत का कानून है कि रब्बुल आलमीन ने ये तेरे साथ पैदा हुई है, इसका निकाह तेरे साथ नहीं हो सकता, ये तेरी बहन है, इसका निकाह तो हाबिल के साथ होगा। इसने कहा जी ये आपका कहना ना, अल्लाह ने थोड़ी फरमाया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर अल्लाह का हुक्म ये है कि दोनों कुर्बानी पेश करो, एक एक मेंढा बकरा दुम्बा जो भी वो ले आओ। अच्छा पहले शरीयत में क्या होता था, ये तो हमारे आका का करम है कि हम खुद कुर्बानी करते हैं, खुद भी खा सकते हैं, बांट भी सकते हैं, सारा भी बांट सकते हैं, सारा भी खुद खा सकते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि कुर्बानी, और देखें किसका हमने खुद अपने हाथ से ज़िबा किया जानवर को, अल्लाह ने पर्दा रखा। मिसाल के तौर पर मैं कुर्बानी कर रहा हूँ तो किसी को, मेरे पड़ोसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि मेरी कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई है। लेकिन यह हुजूर का सदका है कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पर गुनाहों में पर्दे रखे। वरना पहले क्या होता था पता है, मुफस्सिरीन फरमाते पहले यह होता था कि कुर्बानी ले आते मैदान में और कुर्बानी को छोड़ के हट जाते, दूर खड़े हो जाते, सारे लोग देख रहे होते थे। एक आग आसमान से उतरती और कुर्बानी को खा जाती, ले जाती अपने साथ। इसका कुर्बानी को ले जाना इस बात की दलील होती कि ये कुर्बानी कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, और अगर कबूल नहीं होती तो कुर्बानी वहीं रह जाती थी, उसको कुछ भी नहीं होता था, आग उसको लेकर नहीं जाती थी। अब सोचिए ना कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर करम नाजिल किया है, कितनी करम नवाजी है।
इन दोनों को हुक्म दिया गया कि ठीक है तुम अपनी कुर्बानियां पेश करो। इन दोनों ने कुर्बानियां पेश की। अब क्या हुआ सुनिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है वत्लु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक़। अरे हबीब आप इन बनी इसराइल के सामने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का हक के साथ वाक़या बयान कीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। अब हुआ क्या, काबिल गलत कर रहा था ना, वो कह रहा था मैं हकदार हूं, मैं कलीमा से निकाह करूंगा। तो अब आग उतरी। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की। फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल आखर, तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई यानी हज़रत हाबील की, और काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। इसको बड़ा गुस्सा आया और इसने एक इंतहाई कदम उठाने का सोचा। ये वो जमाना था कि रूए जमीन पर कोई मौत नहीं हुई थी अभी तक, कोई शख्स नहीं मरा था। इंसान दुनिया में आ चुके थे लेकिन मरा कोई नहीं था। तो इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा क़ाल लअक़्तुलन्नका, काबिल ने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अच्छा एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, क्योंकि आमतौर पर ये कन्फ्यूजन होती है, हाबील और काबिल बड़े मिलते जुलते नाम हैं, तो ये समझ नहीं आता है कि कातिल कौन था। तो याद रखिए जिसे हम बोलते हैं ना कातिल, कातिल में काफ आ रहा है ना, तो इसी तरह कातिल वो था जिसके नाम में काफ आ रहा है, काबिल। हाबील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे, आदम अलैहिस्सलाम के शहजादे। इनका मुल्क शाम में एक मकाम पर मज़ार है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाजिर दी है वहाँ पर, और बड़ी लंबी कब्र मुबारक है। अल्लाह पाक दोबारा शाम के हालात बेहतर हों, अल्लाह पाक आप हम सबको वहाँ की बाद अब हाजिरी अता फरमाए। तो ये कहने लगा काबिल जो कातिल था, क़ाल लअक़्तुलन्नका, कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने समझाया, कहा ये कत्ल की बात कहां से आ गई। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुत्तक़ियों की कुर्बानी कबूल करता है। और सुन ए काबिल, तो मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है ना, मारने की। लइम बसत्त इलैया यदका, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा ना, लितक़्तुलनी, ताकि तू मुझे मार डाले, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा, मा अना बिबासिती यदी इलैका लिअक़्तुलक, तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? अब देखें ये नेक लोगों की आदत ये होती है कि उन्होंने कहा मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। आए आए सुभान अल्लाह। लीजिए जनाब, वक्त गुजरता गया, इसके दिल में हसद थी, जलन थी। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ ले गए। जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो उसके बाद बेहतरीन मौका था, आदम अलैहिस्सलाम घर पे मौजूद नहीं थे। तो इसने क्या देखा कि हज़रत हाबील एक पहाड़ पर सो रहे हैं, आराम कर रहे थे, पहाड़ पर लेटे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी चट्टान उठाकर लाया, पत्थर इतना बड़ा, और लाकर इसने हज़रत हाबील के सर पर दे मारा, जिससे आपकी शहादत हो गई, आपका इंतकाल हो गया, आप शहीद हो गए। अब यह रूए जमीन पर पहली मौत थी, इससे पहले कोई इंसान नहीं मरा था, और मरा भी तो कत्ल की वजह से। खैर, मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं 1 साल तक ये लाश उठा के घूमता रहा कि लाश का करे क्या, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता था कि लाश का करे क्या। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह फरमाता है फतव्वअत लहू नफ्सुहु, तो उसने अपने भाई के कत्ल का मंसूबा बना लिया। क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु, और एक दिन उसने उसको कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, तो वो खसारा पाने वालों में से हो गया। अब जब कत्ल हो गया तो लाश उठाकर 1 साल तक घूमता रहा। एक दिन लाश, अच्छा देखें, 1 साल तक लाश रही बाहर, लेकिन नर्म मुलायम रही। लाश में से कोई स्मेल नहीं आई, कोई बदबू नहीं आई, कोई गली सड़ी नहीं। यह अल्लाह के प्यारों की शान होती है। लीजिए जनाब, एक दिन ये लाश भाई की रख कर बैठा हुआ था पहाड़ पर, तो इसने क्या देखा, 2 कौवे आए। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं 2 कौवे आए और दोनों आकर आपस में लड़े,
और इन्होंने जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई दोनों कव्वों में, और एक कव्वे ने दूसरे को मार डाला। अरबी में कव्वे को गुराब कहा जाता है, गैन रा अलिफ और बा, गुराब। तो वो गुराब कौवा आया, उसे एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार डाला। अब ये देख रहा था बेटा बेटा, फिर उसने अपने पंजे से जमीन को कुरेदा, एक गड़ा हो गया, और अपनी चोंच और पंजे से धक्का मार मार कर अपने दूसरे साथी कव्वे की लाश उस गड्ढे में डालकर पंजे से मट्टी डाल दी। अब इसको समझ में आया कि जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं, वहां से ये सिलसिला निकला और लोग अपने मुर्दों को जमीन में दफना लगे। फिर इस्लाम ने पूरा इसका तरीका बयान किया है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने कव्वा भेजा, यबहसु फिल अर्दी, जो जमीन को कुरेद रहा था। क्यों? लियुरियहु, ताकि उसे दिखाए, कैफ युआरी सौअत अखी, कि किस तरह वो अपने भाई की लाश को छुपाए। जब उसने ये मंजर देख लिया, क़ाला, कहने लगा, या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़िल गुराबी, हाय अफसोस, मैं तो इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका। फ़अवारी सौअत अखी, और अपने भाई की लाश को ही छुपा देता। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, और वो पछताने वालों में से हो गया। पछतावा उसको कत्ल का नहीं था, बल्कि इसलिए कि 1 साल तक लाश उठा के घूमता रहा। रब्बुल आलमीन ने बड़ी जबरदस्त बात तो सारी कुरान की जबरदस्त है, लेकिन ये बड़ा पैगाम आज के दर्स कुरान का, ये बड़ा पैगाम आज दर्स कुरान में अल्लाह का कलाम क्या फरमा रहा है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये बात बयान करने के बाद रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, अल्लाह फरमाता है, जिसने किसी इंसान को कत्ल किया ना, अन्नहु मन क़तल नफ्सन, जिसने किसी को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये इतना बड़ा गुनाह है। खुदा रख, कभी जज्बात में आकर, वो कहते हैं ना, कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। कितने बुरे हालात हो जाए, बैठें, बातचीत करें, मसले को हल करें। आगे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी की जिंदगी को बचा लिया, गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो आज कुरान का पैगाम यही है कि आइए, इस वक्त आलम इंसानियत दुखों में गिरा हुआ है। अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदारों को बहुत तवज्जो कीजिए। और खुदारा, ये जो पाखंडी किस्म के लोग घूम रहे होते हैं ना ड्रामे, और पैसे मांग रहे होते हैं, इससे भी मांग रहे, उनका काम फ्रॉडियों का ये होता है, मुंह मिस्कीन से मुंह बनाकर लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लगता है ऐसा है कि ये फ्रॉडी है। और सफेद पोश आदमी तो वो तो बेचारा किसी से 1 पाव दही मांगते हुए शर्माएगा। उसकी इज्जत नफ्स, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी कि भाई किस मुंह से बोलूं कि मेरा छोटा बच्चा भूखा है, 1 पाव दूध दिलवा दो। अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों का ख्याल कीजिए। ये मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल की घड़ी निकल जाएगी। ये रमज़ान का महीना, वैसे ही सदक़े का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। तो खुदारा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ बन जाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये वक्त भी नहीं रहेगा, दोबारा इंशाअल्लाह हमारे ज़राए रोज़गार आबाद होंगे, इंशाअल्लाह दोबारा कारोबार खोलेंगे, दोबारा इंशाअल्लाह हमारी मसाजिद में इंशाअल्लाह रौनकें होंगी। अल्लाह के दरबार में हम बाजमात कंधे से कंधा मिलाकर नमाज अदा करेंगे। इंशाअल्लाह फिर से हमारी महफिल की रौनकें आबाद होंगी। इंशाअल्लाह फिर से उम्रा होगा, फिर से हज होगा, फिर से अल्लाह की इबादतें होंगी। इंशाअल्लाह जिंदगी लौट आएगी। लेकिन ये वक्त मुश्किल का है, ये वक्त मुश्किल घड़ी का है। इसमें आप अपनों का सहारा बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा, आपका, हम सबका हामी, नासिर और मददगार हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिही
वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन। ए खालिक ए मालिक, अल्लाह तेरे बंदे तेरी बंदियां अल्लाह रोजाना हम दर्स कुरान तफसीर कुरान की इस मुबारक महफिल यादगार रमजान में शामिल होते हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल कर ले। जिस जिस कान में आवाज पहुंचे, जिस जिस घर में आवाज पहुंचे, अल्लाह हम सबके घरों पे रहमत नाज़िल फरमा दे। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ कर दे। ए खालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए खालिक ए मालिक, तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तुझे तेरी बरकतों का वास्ता। ए खालिक जितने बीमार हैं मौला शिफाओं के दरवाजे खोल दे। पूरी दुनिया में जहां जहां जो कोरोना वायरस में मुब्तला है मौला तो उन्हें शिफा अता फरमा दे। जो मकरूज बारे कर्ज से नजात अता कर दे। अल्लाह बे औलादों की सूनी गोद को आबाद कर दे। ए रहमान ए रहीम ए हन्नान ए मन्नान ए दय्यान ए सुल्तान ए सुबहान। ए खालिक हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन कर दे। कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता। अल्लाह हमारी औलाद को बाअमल हाफिज से कुरान बनाना। कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता। जितने भाई जितनी बहनें इस दुआ में शामिल हैं अल्लाह तो सबकी दुआओं को कबूल मुस्तजाब फरमा ले। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये आता हो वो आता हो वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो। मट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्जिला ही। जब जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का। उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत के चला दे। जब तक वापसी हो या लगता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।